एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपमान क्यों करता है? वैसे विचार पूर्वक देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जाने अनजाने में अपमान कर दिया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के अपमान कई बार सहना पड़ता है। इस मृत्यु लोक में मनुष्यों का व्यवहार एक दूसरे का अपमान पर टिका है। कभी कोई मनुष्य जानबूझकर किसी का अपमान कर दिया करता है, कभी कभी मनुष्य अनजाने में भी अन्य लोगों का अपमान कर दिया करता है। एक मनुष्य जो पति है वो जाने अनजाने अपनी पत्नी का अपमान करता है। मनुष्य अपने संतान का भी अपमान करता है। मालिक अपने नौकर को तुच्छ समझकर अपमान करता है। संसार में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो भी मनुष्य बलवान है वह मनुष्य अपने से कमजोर, अपने से निर्बल मनुष्य का अपमान करता है। बलशाली मनुष्य निर्बल मनुष्य का अपमान करता है। यदि कोई मनुष्य शक्तिमान है तो वह अपने अपमान का बदला युद्ध करके लेता है, लेकिन निर्बल मनुष्य असहाय होकर अपमान को सहता है। निर्बल मनुष्य के आत्मा पर आघात होता है, फिर भी उसे निर्बलता के कारण मौन रहना पड़ता है। मनुष्य को निर्बलता का बोध होता है। मनुष्य को कि आत्मविश्वास कम पड़ जाती है। जिस मनुष्य को बार बार अपमान सहना पड़ता है ऐसे मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। ऐसा मनुष्य कभी कभी गलत संगत में, बुरी लत में, नशे आदि का भी शिकार हो जाता है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपमान क्यों करता है? प्रश्न है कि कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपमान क्यों करता है? मनुष्य खुद को बलशाली सिद्ध करने के लिए दूसरों का अपमान करता है। अब प्रश्न यह है कि अपमान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई छात्र है, वो पढ़ाई करता है, घर के बड़े बुजुर्ग उसका अपमान कर देते हैं, जाने में अनजाने में उस युवक को अपमान का सहना पड़ता है। ऐसे युवक को चाहिए कि वो क्रोधित होकर अपमान का बदला न लें, क्योंकि अपमान करने वाले घर के ही कोई सदस्य होते हैं या पड़ोस के भी होते हैं। इसकी एक छोटी सी बात है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो सामने वाले की लंबे चौड़े शरीर को देखिए, उसके बहुत बड़े उम्र को देखिए, लेकिन अब ये अंदाज़ा लगाइए कि ये लंबा चौड़ा मनुष्य शरीर से तो कई गुना लंबा चौड़ा स्थिति में है, परंतु मस्तिष्क से वो बहुत छोटा है। आप ये मान लें, उम्र तो इसकी 60 वर्ष मालूम पड़ती है, लेकिन बुद्धि में ये मात्र 10 वर्ष का बालक है। अगर कोई 10 वर्ष का बालक आपका अपमान करता है तो आपको कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि ये बालक नादान है, इसे अभी ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी है, इसे इन सब चीज़ों का बोध नहीं है कि कहाँ पर किससे किस प्रकार की बातें करनी हैं। अब आपके विद्यालय में, आपके कार्यालय में आपका कोई कार्यस्थल पर अपमान करता है तो फिर आप इस प्रकार का विचार कर सकते हैं। उसके उम्र को नहीं देखिए, उसके मानसिक स्थिति को देखिए कि ये किस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं। अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि गलत
मानसिकता वाले लोग जानबूझकर दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए अपमान करते हैं, तो उनकी मानसिकता देखिए। अगर कोई पागल व्यक्ति आपको अपशब्द कह देता है तो मनुष्य को